नंबर 7 और आज का दूसरा पॉइंट, नेकी करना जिस कदर आसान है, नेकी को संभालना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। नेकी कर लेना अगरचे बड़ी बात है, लेकिन असल बड़ी बात यह है कि उस नेकी की हिफाजत की जाए। ऐसे अमल जिनके करने से, ऐसी गलतियां जिनको करने से इंसान के वो अमल, वो नेकियां बर्बाद हो जाती हैं जो अल्लाह ने इसके नामा अमाल में कबूल कर ली होती हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल आज़ा। नेकियों को बर्बाद कर देने वाला 7वां अमल और आज का दूसरा अमल, जो बंदा किसी के साथ नेकी करता है, किसी के साथ एहसान करता है, किसी के ज़रूरत के वक्त काम आता है, चल के उसके साथ जाता है, किसी की परेशानी और गम को दूर करता है, किसी के साथ भलाई करता है, फिर मौका मिलते ही उसको एहसान जतलाना शुरू कर देता है। फला मौके पे तेरे मैंने ये मदद की है, फला मौके पे तुझे इतने दिए हैं, तू मेरे से क्या बात करेगा, तुझे तो मैंने इस मुसीबत से बचाया, तू मेरे से क्या बात करेगा, तू मेरी बराबरी करता है, तू है क्या चीज, तुझे तो फला मौके पे मैंने ये किया, फला मौके पे ये दिया, फला मौके पे ये दिया। मेरे नबी ने फरमाया नेकी कबूल हो चुकी है, अब ये कलेक्शन करता है, कैलकुलेट करता है, गिन गिन के बताता है कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, एहसान जतला रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल आज़ा। किसी को नेकी जो आपने कर दी है किसी के साथ, अब उसको याद दिला के, उसको बार बार बावर करवा के ना तकलीफ दो। और कई बार तो ऐसा होता है जब इंसान किसी के एहसान के नीचे दब जाए तो वो उसके सामने नजरें नहीं उठाता, एहसान मुंह बंद कर देता है। और अल्लाह के कुरान ने क्या फरमाया, नेकी मैंने तुम्हारी कबूल कर ली है, अब इस नेकी को जतला के जाया ना कर लेना। असल नेकी होती वो है जिसको करने से पहले इंसान टाल मटोल ना करे और जिसके करने के बाद इंसान उसको याद ना करे। छोड़ दे, नेकी कर दरिया में डाल, हिसाब ना कर, हिसाब अल्लाह करेगा। और वो कर भी चुका है, जहां पहुंचनी थी पहुंच चुकी है, वगरना होगा क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा। देखें कितना छोटा सा अमल हमारी नजरों में है कि बंदा किसी के साथ खैर का, भलाई का, नेकी का काम करता है, बाद में सिर्फ उसको जुबान से कुछ भी ना कहे, आंखों में आंखें डाल के ये एहसास दिलाने की कोशिश करे कि तू मेरे एहसानों के नीचे दबा हुआ है, मैं तेरा मोहसिन हूं। यह भी गलत है और इतनी सख्त वईद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि कल क़यामत के रोज अल्लाह उनके साथ कलाम नहीं करेगा, वला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उन्हें गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, बल्कि चौथा अल्लाह सजा उसको ये देगा, अल्लाह उसको दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला करके जहन्नम में फेंक देगा। वो कौन बदनसीब हैं जिसको 4 किस्म की सजाएं मिल रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया उनमें एक ये है अल-मन्नान, एहसान जतलाने वाला, इसको अरबी में अल-मन्नान कहते हैं, जो दे के एहसान करके दूसरे को शर्मिंदा करता है, एहसान करके जहां बैठता है अपनी नेकी का डंडोरा पीटता है, नेकी करके जिस जगह भी उसके मिलने मिलाने वाले बैठते हैं उनको बताता है, और जिस बेचारे के साथ 2 टके की कोई मदद की होती है जितला जितला के उसको शर्मिंदा करता है। मेरे नबी ने फरमाया इस एहसान जतलाने वाले को अल्लाह ताला 4 सजाएं देगा।
कल क़यामत के रोज ना तो अल्लाह इससे कलाम करेगा, ना अल्लाह इसको इसके गुनाहों से पाक करेगा, ना अल्लाह इसकी तरफ नजर रहमत से देखेगा, बल्कि दर्दनाक अजाब के अंदर इसको मुब्तला कर देगा। और नेकी जो इसने की है वो तो ज़ाया हो चुकी है, सिर्फ एहसान जताने की वजह से। अल्लाह हमें महफूज फरमा ले। 8वां अमल और आज की गुफ्तगू का तीसरा अमल जिसके करने से इंसान की नेकी और इंसान का किया गया नेक अमल बर्बाद हो जाता है, वो है लोगों की हक तलफी। दिलों पे हाथ रख के बैठिएगा और पूरी दिलजमी से इस बात को सुनिएगा। कई बार हम किसी को गाली दे के बड़े आराम से जाके सो जाते हैं, लेकिन जिसको गाली दी होती है उसको रातों को नींद नहीं आती। बड़ा आसान है किसी को थप्पड़ मारना और थप्पड़ खा के उसकी जिल्लत को बर्दाश्त करना और रातों को जागते रहना बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है किसी की जमीन पे, किसी के माल पे, किसी के हिस्से पे नाजायज कब्जा करना, और जिसके बच्चों का रिस्क तूने छीनने की कोशिश की है, जो उस पे बीत रही है वो दर्द आप नहीं समझोगे। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा अतदरून मल मुफलिस, तुम्हें मालूम है कि गरीब इंसान कौन है, किस्मत का मारा कौन है, काबिल रहम हालत इंसान कौन है? सहाबा ने वही जवाब दिया जो मेरे और आपके जहन में आ रहा है। फरमाया है अल्लाह के रसूल, मल्ला दिरहमन वला दिनारन, जिसके पास दिरमो दिनार नहीं है, रुपए पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, जायदाद नहीं है। अल्लाह के रसूल हम तो उसी को गरीब कहते हैं। फरमाया नहीं मेरे सहाबा, मुझ मोहम्मद की नजर में और मेरे रब की नजर में गरीब वो नहीं है जिसके पास मालो मता, कोठियां, कारे, बंगले नहीं हैं, बल्कि मुझ मोहम्मद के नजदीक गरीब वो इंसान है, किस्मत का मारा हुआ वो है, काबिल रहम और काबिल तरस हालत उस बंदे की होगी। मेरी उम्मत का गरीब वो है जो कल क़यामत के रोज अल्लाह के दरबार में आएगा, बिकसरती सलाती, कसरत से नमाजें पढ़ता होगा, सदाकात करता होगा, हज उम्रे किए होंगे, कसरत से रोजे नफली भी फर्जी भी रखे होंगे, और इतनी नेकियां होंगी कि लोग एड़ियां उठा उठा के इसको देख रहे होंगे, नेकियों से चमक रहा होगा, और लोग इसको देख के रशक कर रहे होंगे, हाय इतनी नेकियां काश हमारे पास होती। लेकिन मेरे सहाबा यूं ही ये अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा, हिसाब होने लगेगा। याती हाजा व याती हाजा, याती हाजा व याती हाजा, दाएं से भी लोग आएंगे, बाएं से भी लोग आएंगे, आगे से भी आएंगे, पीछे से भी आएंगे। इस नेकियों को लिए हुए बंदे के पास जब पहुंचेंगे, इसका हिसाब होने लगेगा, इसे खुशखबरी मिलने वाली होगी, अल्लाह की तरफ, जन्नत की तरफ जाने का इसको आर्डर होने ही लगा होगा। तो लोग आ जाएंगे और आके क्या कहेंगे, ए अल्लाह इस जन्नती को रोक, कद शतम हाजा, इसने दुनिया में मुझे गाली दी थी, वह कज़फ़ हाजा व दमा हाजा व ज़रब हाजा। कोई कहेगा अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था, कोई कहेगा अल्लाह इसने दुनिया में मुझे मेरी चुगली की थी, कोई कहेगा ए अल्लाह इसने मेरी जमीन पे कब्जा किया था, कोई कहेगा अल्लाह इसने मेरी चीज छीनी थी मुझसे, कोई कुछ शिकायत लेके आएगा। हर मजलूम अपना अपना दर्द आके अपने रब के सामने पेश करेगा। तब अल्लाह रब रहमान अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, आज यौमुल हिसाब है, अल्लाह से बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया,
शिकायतें लेके आने वाले भी खड़े हैं, ये जालिम नमाजी भी खड़ा है। फरिश्ते इंतजार में हैं अल्लाह हमें कोई हुक्म दे और हम उस हुक्म की पाबंदी करें। अल्लाह मजलूमों से पूछेगा क्या चाहिए, वो कहेंगे अल्लाह इंसाफ चाहिए। और इंसाफ कैसे मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, जिन जिन के साथ इसने ज्यादती की है, देखो जिसको थप्पड़ मारा है, इसकी नेकियों में से नेकी उठा के आज बदले में उसको दे दो। जिसको गाली दी है, इसकी नेकियों में से नेकी उठा के बदले में आज उसको दे दो। क्योंकि आज जो मालो मता दुनिया में छीना गया है, जिससे भी छीना गया है, जिसने भी छीना है, अब वहां पे मालो मता तो काम नहीं आएगा। अब वहां पे इन चीजों की जरूरत नहीं है, जरूरत होगी वहां पे नेकियों की, अल्लाह की जन्नत तक पहुंचने के लिए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे, मेरे फरिश्तों जिसके साथ जुल्म किया है, ज्यादती की है, थप्पड़ मारा है, गाली दी है, बुरा भला कहा है, इल्जाम लगाया है, उठाओ इसकी नेकियां, बदले में आज उन लोगों में बांटनी शुरू कर दो। रसूलुल्लाह ने फरमाया थोड़ा ही वक्त गुजरेगा, उसका नामा अमाल नेकियों से खाली हो जाएगा। चंद लम्हे पहले जिसकी नेकियां देख के लोग रशक कर रहे हैं, अब नामा अमाल नेकियों से खाली हो चुका है। लेकिन मजलूमों की लाइन अभी बड़ी लंबी है। नेकियां थोड़ी सी तो थी, वो खत्म हो गई। ज्यादतियां ज्यादा की थी, नमाजें तो 5 थी, लेकिन ये जुबान ज्यादा टाइम चलती थी, ज्यादा लोगों को तकलीफ देती थी। मेरे नबी ने फरमाया नेकियां खत्म हो गई, मजलूम अभी बाकी हैं जिनके साथ ज्यादती की है। अब फरिश्ते फिर मुंतजिर हैं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं, अब जिन जिन के साथ इसने ज्यादती की है उसके जिम्मे देखो, अगर कोई गुनाह है तो बदले में आज इस नेकियां करने वाले के खाते में डाल दो। आज यौमुल हिसाब है, आज बदला दिया जाएगा नेकियों के जरिए। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा थोड़ा ही वक्त गुजरेगा, चंद लम्हे पहले जिसके नामा अमाल में नेकियां ही नेकियां थी, अब खत्म होकर नेकियां बुराइयां ही बुराइयां हो जाएंगी। सुम्मा तुरिहत फिन्नार, फिर इसे पकड़ के अल्लाह अपनी जहन्नम के अंदर फेंकवा देंगे। लोगों, मेरी उम्मत का गरीब मुसलमान ये है। गरीब वो नहीं है जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाता है, बल्कि मेरी उम्मत का गरीब वो है जो बड़ी ऐशो आराम में रहने वाला है मगर जुबान का गंदा है, बड़ी ऐशो आराम में रहने वाला है मगर अपने से कमजोर लोगों को परेशान करता है, जुल्म का निशाना बनाता है और उनको जलील करता है और सोचता है किसी को गाली दे के, किसी को थप्पड़ मार के, किसी को बुरा भला कह के, किसी की चुगली करके मैं बच जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया तेरी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली चीजें हसद है, चुगली है, गीबत है, झूठ है, गाली है। ये वो चीजें हैं जो नेकियों के थैले में सुराख कर रहे हैं। एक तरफ नेकियां जमा कर रहा है, अभी मस्जिद से बाहर नहीं जाता, बल्कि मैं सॉरी टू से अगर ये कहूं अभी मस्जिद में बैठा है, नमाज अदा करके लोगों की चुगलियां शुरू कर देता है। घर से आया, वुजू किया, नमाज पढ़ी, अभी मस्जिद से निकला नहीं है, उस नेकी को बर्बाद करना शुरू कर देता है। जुबानों को बंद कर लें, इन पे ताला लगा लें, कम बोलें। जो कम बोलेगा मेरे नबी ने फरमाया उसकी नेकियों की हिफाजत हो जाएगी।